माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो आपको इसमें समझना पड़ेगा, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, राइट। तो इसका मतलब है इक्वल में जो है वो 37 आएगा। बीच में जो LHS और RHS होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे तो 37 आएगा। लेकिन कैसे आएगा, यहाँ पे हमें बताया गया है कि टेक M टू बी नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। सो परमिट के मार्बल के लिए हमें M को लेना है। तो हमने मान लिया कि लेट से परमिट के पास M मार्बल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स परमिट है। तो हमने जब देखा कि परमिट के पास M मार्बल है तो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। इसका मतलब 5M कितना ज्यादा है, 5M से 7 है। सो बस यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे 5M प्लस 7 मार्बल्स। तो इरफान ने कहा कि 7 मार्बल्स ज्यादा है किससे, परमिट से। 7 मार्बल ज्यादा है परमिट से 5 टाइम्स। तो यहाँ पे परमिट का 5 टाइम्स 5M प्लस 7 इक्वल्स टू 37। दैट्स इट। बस इतना इजी ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी पे यानी सेकंड पे मूव करते हैं। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे लक्ष्मी के फादर की एज जो है वो 49 ईयर्स ओल्ड है, मतलब उनकी एज 49 ईयर्स है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन थ्राइस टाइम्स लक्ष्मी's एज। मतलब लक्ष्मी की एज अगर हम ले लेते हैं y, यहाँ पे लक्ष्मी's एज टू बी y, यहाँ पे आई थिंक L दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, हाँ y ही गिवन है, ठीक है। तो लक्ष्मी की एज अगर हम y लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। तो 3 टाइम्स क्या होगा, 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 49, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 3y 3 टाइम्स किसके, लक्ष्मी की एज के, y प्लस 4, मतलब इतना जो है करेंगे 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 49 ईयर्स। मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमें लक्ष्मी की एज पता चल जाएगी। उन्होंने ये बोल दिया कि उसके फादर की एज इतनी है कि अगर लक्ष्मी की एज हम 3 टाइम्स करेंगे, उसके बाद उसमें अगर प्लस 4 करेंगे तो उसके फादर की एज पता चल जाएगी, जो कि 49 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। लोवेस्ट मार्क्स का अगर आप ट्वाइस करोगे, उसके बाद उसमें 7 प्लस करोगे तो हाईएस्ट मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। और जो कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, हाईएस्ट स्कोर इज 87 और हमने लोवेस्ट को एज अ L मान के चलना है। तो बस सिंपल सा हम इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हाईएस्ट मार्क, अब लोवेस्ट को L लेंगे, सो ट्वाइस लोवेस्ट, यहाँ पे ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, 2L प्लस 7 इक्वल्स टू 87। बस इतना आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। नंबर 4 करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, let the base angle be B in degree, remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree। पहली बात तो ट्रायंगल का जो सम होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया तो इसका और इसका तीनों का मिला के 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसका 2 एंगल, लेट्स से ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। अगर ये D हमने मान लिया, जो कि इन्होंने बोला है B डिग्री है, तो ये भी B होगा। और ये इन्होंने बोला है वर्टेक्स जो है किसी भी बेस के बराबर है, तो लेट्स से दोनों तो सेम ही होगा, तो इसके बराबर इसके ट्वाइस है। यहाँ पे बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है। तो ये अगर 2B होगा और ये B और B मिलके कितने हो गए, 4B हो गए। तो 4B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आए, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होता ही है। अगर ये 2B है तो ये B और B मिलके सबका सम कर दो, 2B प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब इनको सम कर दो क्योंकि सारे सेम है, तो 4B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप यहाँ पे B की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे B इक्वल्स टू 180 डिग्री को 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। दैट मीन्स कि
45 सबका ये इन दोनों का 45 हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम 4.2 करेंगे, राइट। बाय बाय।